हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मैं आज तुम सबके लिए फिर से एक नया हॉरर किस्सा लेकर आया हूँ एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक रिक्वेस्ट है सबसे, एंड तक इस हॉरर किस्से को जरूर सुनना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। एंड यार हम 20K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है यार। 20K सब्सक्राइबर्स करा दो, जो भी ये वीडियो देख रहा है इसको सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे थोड़ा मोटिवेटेड फील होगा और मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा हॉरर किस्से ला पाऊंगा। एंड स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा किस्सा है जो सच है तो यार मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करना। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ फॉलो करना मुझे, यहाँ मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना, मैं रीड करूँगा और सबके साथ शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का अपना हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का जो हॉरर किस्सा सुनील ने शेयर करा है। सुनील एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड उनका ट्रांसफ़र फ्रिक्वेंटली होता रहता है। एंड इस बार उनका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में जिस कॉलोनी में उनको घर मिला है वो कॉलोनी में ना सिर्फ और सिर्फ सरकारी क्वार्टर्स थे, जो गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन थे उन्हीं के घर थे। एंड घर के बारे में तुम्हें थोड़े से डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। रेक्टेंगल शेप में प्लॉट्स थे, सारे के सारे लाइन में थे रेक्टेंगल शेप में। अब रेक्टेंगल शेप में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर एक छोटा सा गेट है, वहाँ से एंटर करते काफ़ी आगे तक ना एक खुला आंगन है। उस खुले आंगन के बाद आखिरी में घर है। जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से जैसे ही तुम अंदर जाओगे सामने डोर आ जाएगा तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर का। उसके बाद यहाँ से स्टेयर्स ऐसे ऊपर जाएंगी और फर्स्ट फ्लोर वाले का घर आ जाएगा। दो फ्लोर थे सारे। अब मैं सुनील की फैमिली के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। सुनील की फैमिली में सुनील है, सुनील की एक छोटी बेटी है और उनकी दादी है, यानी सुनील की मम्मी। और जो सुनील की वाइफ है वो नहीं है। जब वो अपनी बेटी को बर्थ दे रहे थे, जन्म दे रहे थे, उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए वो नहीं थे फैमिली में। उस फैमिली में वो तीनों मेंबर ही रहते थे। अब जब सुनील की ट्रांसफ़र हैदराबाद में हो गई थी तो वो सारे के सारे हैदराबाद में आ गए, जहाँ उनको क्वार्टर मिला था। ग्राउंड फ्लोर पर वो रह रहे थे और फर्स्ट फ्लोर पे कोई फैमिली रह रही थी। उस फैमिली में भी सिर्फ एक अंकल थे और उनकी मदर थी जो काफ़ी बुजुर्ग थे। सिर्फ वो दो कैरेक्टर्स थे और नीचे उनको ग्राउंड फ्लोर मिला था। और वो ग्राउंड फ्लोर भी 7-8 महीने से खाली पड़ा था। उस ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी नहीं आया था, कोई भी जो भी पर्सन था जिनको अलाउट हुए थे, कोई भी ऐसा नहीं था जिसको वो अलाउट हुआ है। वो 7-8 महीने से खाली था। अब सुनील अपनी फैमिली के साथ घर में शिफ्ट हुआ, सारा सामान रखा और अपना शिफ्ट वगैरह करने के बाद ऑफिस जाना उसने शुरू कर दिया। अब जो सुनील था ना, वो भूत स्पिरिट इन सब चीज़ों में वैसे ही बिलीव नहीं करता था, बट उसने एक चीज़ ऑब्जर्व करी और ऑब्जर्व करने के बाद अपने तक ही रखी, क्योंकि वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। उसने ये ऑब्जर्व करा कि जब वो घर के बाहर रहता है ना तो बड़ा ओपन माइंड रहता है, फ्री माइंड रहता है, सब चीज़ें ईजिली हो रही है, स्मूथली हो रही है। बट जब वो घर के अंदर जाता है तो उसको अपने आप एक ऐसी इन्वायरमेंट बन जाता है जिसमें उसको डर लग रहा होता है। डर, ऐसा डर एक जनरेट हो रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि घर में और कोई भी है। इधर देख रहा है कोई नहीं है, कभी लग रहा है इधर है, इधर देख रहा है कोई भी नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली उसके ना मन में एक ऐसा सा बन जा रहा था सीन कि उसे लग रहा था कि घर में कोई और भी है और थोड़ा थोड़ा डर वाला फैक्टर जनरेट हो रहा था। अब वो रोज ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, बाहर नहीं हो रहा है, घर में हो रहा है, तो क्या गड़बड़ है। अब सुनील जो था वो 37 ईयर के अराउंड था, ठीक है, उस टाइम पर जब ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ। और उसकी वाइफ भी नहीं थी। तो सारे रिलेटिव जितने भी थे उनके और उसके मदर थे, जो उन्होंने डिसाइड करा कि तू अभी यंग है, तुझे एक शादी कर लेनी चाहिए, अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है तेरी। तो उन सब ने बात करी घर में बैठकर। अब सब में, अब ये आपस में जिस टाइम डिनर करे थे तब बात करी उन्होंने। सुनील था, बेटी थी और दादी थे, इन तीनों ने बात करी। तो कंक्लूजन निकला, हाँ शादी के लिए लड़की देख लेते हैं, बाद का बाद में देखेंगे, पर अभी एक लड़की देख लेते हैं। तो ये जैसे ही डिसाइड होता है, उसके बाद जो घर था, उस घर में 3 रूम थे। एक रूम हमेशा बंद रहता था, एक रूम, वो रूम एक्चुअल में गेस्ट के लिए था, और दूसरे रूम में सिर्फ और सिर्फ सुनील सोता था, और तीसरे रूम में दादी और बेटी सोती थी। अब जैसे ही डिस्कशन के बाद सब अपने अपने रूम्स में सोने गए तो दादी को एक ड्रीम आता है रात को कि बेटे की शादी हो रही है, और शादी होने के बाद वो ना गिरा पौड़ियों से और उसकी डेथ होगी। दादी को ये सपना आया। दादी मॉर्निंग में उठे, अब वो कैसे बताए कि बेटे के लिए मुझे ऐसा सपना आया, तो उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं करा और उन्होंने कहा कि एक सपना है, और उन्होंने बात को जाने दिया। उसके बाद 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। अब क्या हो रहा था, जब भी सुनील सो रहा था ना, सुनील को ना घर में एक औरत और एक बच्चे की ना आवाज़ें सुनाई देती थी, कि कभी वो खेल रहे हैं तो वो किसी को बुला रही है वो औरत, कभी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती थी, कभी दौड़ते हुए की सुनाई देती थी आवाज़, कभी फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती थी। तो उसको बड़ा फ्रीक्वेंट सुनाई देता था ये, जब से शादी वाली बात हुई थी उसके बाद। अब ऐसे ही ना 4, 5, 6, 7, 8 दिन बीत गए।
एक लड़की मिल जाती है शादी के लिए। अब ये सब के सब डिसाइड करते हैं कि उसे मिलने जाना है, लोकेशन डिसाइड करते हैं और ये सब मिलने जाते हैं, मिलते हैं अच्छे से और वापस आते हैं घर में। अब जिस दिन घर में वापस आते हैं सब अपने अपने रूम में सोने जाते हैं। जैसे सुनील अपने रूम में सोने जाता है, सुनील के ना बेड के सामने डोर था। अब सुनील सोया हुआ है, आधी रात को ना उसकी एकदम से नींद खुलती है, वो सामने देखता है डोर खुला हुआ है। सुनील देखता है एक औरत खड़ी है और उसके साथ में एक छोटी लड़की खड़ी है, वो 5-6 साल की होगी। और जो वो औरत है उसकी शक्ल मिल रही है सुनील की जो वाइफ थी पहले उससे। और सुनील एकदम से डर जाता है और एकदम से पीछे हटता है। जब तक वो आंखें मीचता है और देखता है सामने कोई भी नहीं है, और इतने टाइम पर उसको एक धक्का लगता है। वो ऐसे था, यहाँ से उसको एक पुश लगता है, धक्का लगता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। जैसे सुनील नीचे गिरता है उसके हाथ काम नहीं करते, उसके पैर भी काम नहीं करते और उसका जो मुंह होता है ना वो बेड की साइड होता है और बिल्कुल एकदम वो हिल भी नहीं पा रहा है। और वो देखता है कि बेड के नीचे एक औरत बैठी हुई है और एक बच्ची बैठी हुई है, और जो औरत है वो उसकी एक्चुअल में वाइफ है। अब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बीत गया, वो औरत इसकी तरफ देख रही है। जब वो दरवाजे पे थी तब भी एक क्रीपी स्माइल के साथ बड़ी बड़ी आंखें करके वो सिर्फ देख रही है ऐसे। और जब वो नीचे गिरा था तब उसने देखा कि वो तब भी वो औरत सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें करके क्रीपी सी स्माइल देकर इसकी तरफ देख रही है, और वो बच्चे भी इसकी तरफ देख रही है। और ये इतना डर गया, ये हिल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ये ना रो रहा है, आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे हैं। 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा 2 घंटे बीत गए, और उसके बाद इसकी आंख कब लगी कुछ पता नहीं लगा। और जब ये मॉर्निंग उठा तो इसने देखा कि ये बेड पे है। और अब ये उठा, अब ये सिर्फ ये सोच रहा है कि एक्चुअल में जो मैंने रात को देखा, जो रात को मेरे साथ हुआ, वो एक्चुअल में हुआ या मैंने सपना देखा है। अब ये इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया, क्योंकि लास्ट ये नीचे गिरा था और ज़मीन पर था, पर जब ये मॉर्निंग उठा ये बेड के ऊपर था। अब ये इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया कि हुआ क्या इसके साथ। तो इस चीज़ की श्योरिटी नहीं थी कि हुआ क्या, बस डरा हुआ था, नीचे आया, किसी को इसने फैमिली में किसी को नहीं बताया, जस्ट इतना बताया कि मुझे रात को सपना आया, उसमें मैंने अपनी वाइफ को देखा पुराने वाली। तो जो दादी थे उन्होंने बताया कि हो सकता है तो दूसरी शादी करने का सोच रहा है, तो इसलिए तेरे मन में वो चीज़ें घूम रही है, इसलिए तेरे को वाइफ दिखी पहले अपनी, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो अपना तैयार वगैरह होता है, घर से बाहर निकलता है, जा रहा होता है। तो जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर वो बूढ़े आंटी रहते थे, तो ना वो मिलते हैं और वो जस्ट नमस्ते करते हैं। और ना उनके मन में ना, सुनील के मन में ये चीज़ चल रही होती है कि यार वो घर में हो क्या रहा है। बाहर सब कुछ इतना मस्त है, नॉर्मल हो जाता है माइंड, घर में वो सपने आना, वो आवाज़ें सुनना, ठीक है, और बहुत कुछ हो रहा है। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो सुनील डिसाइड करता है कि मैं आंटी से पूछता हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है। तो आंटी से पूछता है कि इस घर में कुछ हुआ है क्या, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता है। तो वो बूढ़े आंटी बताते हैं कि ये 7-8 महीने से घर खाली पड़ा है, अभी तक कोई भी पर्सन इस घर में नहीं आया, किसी को अलॉट नहीं हुआ है। तुम फर्स्ट पर्सन हो 7-8 महीने के बाद जिन्हें अलॉट हुआ है। एक्चुअल में 7-8 महीने पहले इस जिस क्वार्टर में तुम रह रहे हो उस क्वार्टर में एक फैमिली की डेथ हुई थी। अब डेथ नहीं थी, वो एक्चुअल में सुसाइड था, और तीनों मर गए थे। अब उस फैमिली में रहते थे एक आंटी, एक अंकल और एक उनकी बेटी। अब जो वाइफ थी ना, उनके पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, और वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, और पूरे मोहल्ले में ये चीज़ पता लगी थी कि उनका अफेयर चल रहा है। तो जो वाइफ थी वो बहुत ट्रॉमा में चली गई थी, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। और जो पर्सन था उसने ना जैसे तैसे अपनी वाइफ को उस ट्रॉमा से निकाला, उस डिप्रेशन से निकाला कि अब मैं आगे लाइफ में ऐसा कभी नहीं करूँगा, और उनकी फैमिली फिर से नॉर्मल होगी। बट जो वाइफ थी ना, वो अपनी बच्ची के साथ इतना टाइम स्पेंड करने लगी, अपने पति को ना वो अब वो अटेंशन नहीं देते थे जो पहले देते थे, अब वैसे बात ही नहीं करते थे। बट कुछ महीनों बाद पता लगा कि उनके पति का अभी भी अफेयर चल रहा था उसी औरत के साथ। तो जो वो वाइफ थी वो इतनी ट्रॉमा में चलेगी, अपनी बेटी से बात करनी बंद कर दी, हस्बैंड से तो बात कम हो ही रखी थी। और फिर उसने एक दिन क्या करा, तीनों के खाने में जहर मिलाया, अपने पति के खाने में, अपनी बेटी के खाने में, अपने खाने में, और नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों मरे हुए मिले, तीनों की लाश मिली वहाँ। और जब चेक करा तो ये पता लगा कि जो खाना था तीनों का वो जहरीला था। और सबने ये जो प्रिडिक्ट करा, सबने ये अनुमान लगाया कि उसकी वाइफ ने ही तीनों के खाने में जहर मिलाया, क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में रहती थी, अपने पति से बहुत प्यार करती थी, और उसका पति उसके साथ धोखा कर रहा था, किसी और औरत के साथ जा रहा था। अब ये सुनने के बाद सुनील के होश उड़ जाते हैं कि यार
इस घर में मुझे एक औरत और एक बच्चे की दौड़ने की, खेलने की, हंसने की, फुटस्टेप्स की आवाज़ें आती हैं। वो एक्चुअल में था। और मुझे जो सपना आया कि मेरी वाइफ दिखी एक बच्चे के साथ, वो बच्ची मेरी नहीं हो सकती क्योंकि जिस टाइम पे मेरी वाइफ की डेथ हुई थी मेरी बेटी बिल्कुल पैदा हुई थी, छोटी थी। तो वो जो लड़की दिखी वो एक्चुअल में उसी घर में रहती थी, वही परिवार का हिस्सा थी। और जो वो औरत दिखी वो शायद मेरी पत्नी के रूप में दिखी, बट वो एक्चुअल में वही औरत थी कि मैं भी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और लड़की के साथ या आंटी के साथ या किसी औरत के साथ जा रहा था, तो शायद इसलिए वो मुझे हॉन्ट कर रही थी। ये सारी बातें ना सुनील के मन में चलने लगी। वो शाम को गया बाबा के पास बिना अपनी फैमिली को बताया। उसने कहा कि यार घर पे देखो, शायद हमारे घर पे कोई स्पिरिट वगैरह है और मतलब कुछ समाधान निकालो। तो वो बाबा आया, उस बाबा ने देखा और उसने कहा कि हाँ, इस घर में एक परिवार रह रहा है, एक मृतक परिवार रह रहा है, मरा हुआ परिवार रह रहा है। और एक्चुअल में वो तुम्हारे घर में नहीं है, तुम उनके घर में हो। और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो जैसी तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद प्रॉबेबली तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस घर में अपने पति को कैद कर रखा है उस औरत ने। वो अपनी बच्ची के साथ रहती क्योंकि उसको बहुत प्यार करती थी और पति को उसने उसी घर में कैद कर रखा है। अगर तू भी शादी कर लेता है तो तू भी मरेगा अगर इस घर में रहेगा। तो उसने कहा कि ये सब एक्टिविटीज़ तेरे साथ इसीलिए हुई क्योंकि तू भी एक दूसरी औरत को देख रहा है। और तेरे साथ जो बिगिनिंग में जो आवाज़ें सुनना, बच्चे की खेलना, आवाज़ें फुटस्टेप्स की, ये सब हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि तू भी एक मर्द था। स्पिरिट के उसमें यही चल रहा है कि धोखा उसके साथ हुआ और वो उस इंसान ने करा, एक मर्द ने करा। तो इसलिए तेरी बेटी, तेरी माँ जो दादी थे, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ तेरे को वो चीज़ें हॉन्ट कर रही थी। और जब वो तुम्हारी शादी की बात हुई, मिलने जाना, उसके बाद ये चीज़ें बढ़ी। फिर दादी ने बताया कि मुझे भी सपना आया था जिस दिन हमने डिस्कशन करा था तेरी शादी को लेकर, लड़की को लेकर, कि तू शादी हो गई तेरी और तू मर गया, तू पौड़ियों से गिरकर मर गया। तो उस बाबा ने बताया कि तुम इस घर को छोड़ दो। तो उस बाबा ने पूजा करी, उन सब के हाथ में धागे बांधे और उस घर को बोला कि तुम छोड़ दो। और नेक्स्ट मॉर्निंग उन सब ने वहाँ से अपना सामान भी शिफ्ट कर दिया, वो घर भी छोड़ दिया और वहाँ से निकल गए। अपने ऑफिस वगैरह में बताया कि मैंने वो घर छोड़ दिया है, मुझे दूसरा घर अलॉट करा जाए। इनका जो भी प्रोसीजर चला, बट मीनवाइल वो रेंट पे चले गए। तो ये स्टोरी मेरे साथ सुनील ने शेयर करी है। तुम सबका क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के रिगार्डिंग? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर मुझे बताना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे किस्से हैं जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर होने चाहिए, ये रहा इंस्टाग्राम हैंडल मेरा, यहाँ मुझे फॉलो करो, यहाँ अपनी अपनी स्टोरीज मुझे शेयर करो, मैं रीड करूँगा और सबके साथ उन्हें शेयर करूँगा। तो इस हॉरर किस्से के लिए बस इतना ही। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।